एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sin ln x by ln x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो इसको अज्यूम कर लिया a का एक फंक्शन, यानी कि हमने इसको मान लिया i ऑफ a, यानी कि ये a का एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0 to 1, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन ऑफ a ln x डिवाइडेड बाई ln x dx। ठीक है, तो हमने इस इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से अज्यूम कर लिया। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर a के प्लेस पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पर हमें i ऑफ 1 मिल जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन ऑफ ln x बाई ln x dx, यानी कि एग्जैक्ट ये इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, इसमें i1 की वैल्यू इस गिवन इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम i1 की वैल्यू पता करें। तो i1 की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन दी गई है इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 में मॉडिफाइड लीबनिज थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया है i डैश a एंड राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब ये जो अपने पास इंटीग्रैंड दिया गया है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू a। तो अब इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 1 अपॉन ln x, ये एज इट इज बाहर आ गया, फिर साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ a ln x। तो अब हमें a टाइम्स ln x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू a। तो जैसे ही a ln x का विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएशन किया तो हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल गया ln x। ठीक है, फिर ये आ गया dx, फिर प्लस। अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जैसे ही किया तो रिजल्ट हमें 0 मिल गया, एंड 0 इनटू समथिंग, तो यहाँ पर कुछ भी आए तो रिजल्टेंट अपने पास 0 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये 0 था, अब इसके साथ में भी कुछ भी आए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एस एस डैश समथिंग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यानी कि एस एस डैश के प्लेस पे कुछ भी आए तो ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। तो अपने पास ये रिजल्ट आया, इस ln x से ये ln x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें i डैश a की वैल्यू मिल गई है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 cos ऑफ a ln x dx। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट अपने को इस तरह से कुछ मिल गया। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प ले लेते हैं। तो e पावर आयोटा थीटा, e पावर आयोटा थीटा को लिखते थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो cos थीटा होता था ये होता था रियल पार्ट ऑफ e पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अपने पास ये जो रिजल्ट दिया गया है, यानी कि ये जो इंटीग्रैंड दिया गया है इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर इसको लिख दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रियल पार्ट ऑफ e पावर आयोटा a ln x dx। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्दर रिजल्ट अपने को मिल गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रियल पार्ट ऑफ e पावर ln x पावर आयोटा a dx। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज कर ले तो log की प्रॉपर्टी यूज करते रिजल्ट अपने को कुछ मिला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एंड ये हमें मिल गया है रियल पार्ट ऑफ x टू द पावर आयोटा a dx। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट का हम रियल पार्ट ले लेंगे। ठीक है ना, तो उसका जैसे हम रियल पार्ट ले लेंगे तो फर्दर अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया फ्रॉम 0 to 1, तो ये हो गया x टू द पावर आयोटा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा a प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। तो इसका हमें रियल पार्ट चाहिए था, तो रियल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया 1 अपॉन आयोटा a प्लस 1 इसका रियल पार्ट, एंड माइनस का ये हो गया 0। तो फर्दर हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा a प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमें i डैश a की वैल्यू मिल जा रही है रियल पार्ट ऑफ आयोटा a, ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट हमें चाहिए था, तो इसका रियल पार्ट अपने को मिल गया 1 अपॉन a स्क्वायर। तो इस तरह से अपने को i डैश a की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 मिली है,
तो इसको एक काम ही कर लेते हैं कि 0 से 1 में a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही इस रिजल्ट को 0 से 1 में इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू a, तो अपने को रिजल्ट कुछ ऐसे मिल गया, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ I dash a with respect to a is equal to integration from 0 to 1 upon 1 plus a square with respect to a। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया अपने पास I a फ्रॉम 0 to 1, और राइट हैंड साइड पे इसका हमें इंटीग्रेशन मिल गया tan इनवर्स a फ्रॉम 0 to 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया I1 माइनस I0, और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल गया tan इनवर्स 1 और माइनस का tan इनवर्स 0। तो I0 को अगर हम देखें तो जैसे ही हमने इस इंटीग्रेंड में, ठीक है ना, I मतलब अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है इसमें हम a के प्लेस पे 0 पुट कर दें, तो जैसे ही यहाँ पर 0 आया तो साइन ऑफ 0 ये तो 0 हो गया, यानी कि पूरी की पूरी क्वांटिटी अपने पास 0 हो गई। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, और यहाँ से अपने को मिला I1 इक्वल टू 5/4, tan इनवर्स 0 ये भी 0 हो गया। तो I1 अपने पास गिवन था, ठीक है, I1 अपने पास गिवन था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन ऑफ ln x डिवाइडेड बाई ln x dx। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को मिल गई है 5/4। तो यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने को दिया गया था उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4, एंड यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।